अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 9th क्लास सेकंड चैप्टर बायोलॉजी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द साइंटिफिक मेथड्स। बेसिकली साइंटिफिक मेथड कहा जाता है हर वो मेथड जो यूज किया जाए साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम आप किसी भी साइंस ब्रांच से रिलेटेड हो सकती है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे या जो भी मेथड यूज करेंगे, दिस वन इज अबाउट द साइंटिफिक method. The scientific method are used to solve the scientific problems related to physics, chemistry, or any other branch of science. This one is known as the scientific method. Similarly, next one is the biological method. बेसिकली हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, दिस वन इज द बायोलॉजिकल मेथड। तो सच साइंटिफिक मेथड दैट यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर नोन एज द बायोलॉजिकल मेथड। तो अगर साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए साइंटिफिक मेथड, और अगर हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड। or there are number of different steps for solving a biological problem, or you can say there are number of steps of biological method. तो सबसे पहला स्टेप क्या है बायोलॉजिकल मेथड का, रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, जो बेसिक प्रॉब्लम है क्या, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मसला क्या है, उसके बाद आगे बात करेंगे। सेकंड स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, मतलब हाइपोथेसिस को तशकील देना, उन्हें बनाना, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की समरी इकट्ठी करना, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की, अब उसमें से जो बेसिक हमें रिक्वायर्ड है उसको सेपरेट करना, समराइज करना, जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको निकालना, और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, एंड देन आपका जो रिजल्ट होगा उस एक्सपेरिमेंट का उसको रिपोर्ट करना। और अब हम तमाम स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान किस तरह से की जाए, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करे, मतलब जिंदा जानदारों से मुतल्लिक कोई भी सवाल, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म that is either asked by someone, तो कोई आपसे पूछता है, कोई बायोलॉजिस्ट से आके पूछता है कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, या फिर comes in the biologist mind by himself, या बायोलॉजिस्ट के ज़हन में खुद ब खुद कोई सवाल आ जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ही हमारे पास क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कंसीडर किया जाएगा। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की क्या वजह है, और इस चैप्टर में हम मलेरिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसका हम सेपरेट एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। बट नाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कोई भी व्हाट इज द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, जैसे भी कोविड बहुत पहला हुआ था, तो कोविड की क्या कॉज, उसकी सिम्टम्स क्या थे, उसका ट्रीटमेंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, दिस वन इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात करना। अब मुशाहिदात क्या है, पहली चीज तो ये कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी बायोलॉजिस्ट अपने जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पिछले मुशाहिदात हैं, उनको इस्तेमाल कर सकता है, कोई न्यू वन ऑब्जर्वेशंस भी तैयार कर सकता है। मतलब फॉर सॉल्व द फर्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट कॉल हिज और हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस आर मेड न्यू वन, या तो पिछली ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करेगा अगर तो वो आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपके जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो आप प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप न्यू ऑब्जर्वेशंस भी बनाओगे। अब ऑब्जर्वेशन है क्या, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस क्या, डेटा कलेक्टेड रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उस डेटा को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑब्जर्वेशंस का, मुशाहिदात का नाम देंगे। एंड फॉर कलेक्ट द ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात को बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, देयर आर बायोलॉजिस्ट यूज द फाइव सेंसेस, एंड दीस फाइव सेंसेस आर लाइक विजन, देखना, टेस्ट, चखना, स्मेल, सुनना,
टच छूना और हेयरिंग सुनना, ये पांच की पांच जो कि सेंसेस हैं, दे आर यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट to solve the first step, or you can say that to make the observations. Now there are two types of observations. One is the qualitative and one is the quantitative. Qualitative means माहिती मुशाहिदा and quantitative means मुकदारी मुशाहिदा. Now qualitative observation में हम माहिती मुशाहिदा क्या होते हैं? Basically FC observations हैं which one related to quality. Which one related to quality is about the qualitative observation. तो डिफरेंस भी करेंगे ताकि इजीली क्लियर हो जाए. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होंगी? दिस वन रिलेटेड टू क्वांटिटी, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, वो क्वांटिटी से रिलेटेड है. फिर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है? इट इज वेरिएबल, मींस दे आर नॉट हैव अ कांस्टेंट और दे आर नॉट फिक्स्ड. बट अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, क्या ही वेरिएबल, मतलब ये कांस्टेंट होंगी, ये फिक्स्ड होंगी. फर्दर qualitative observations are cannot express by digits. हम qualitative observations को, माहिती मुशाहिदात को digits के साथ, numbers के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि quantitative को numbers के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो एग्जांपल में देख सकते हैं स्टोरी. Further, qualitative observations are not measurable, so that's why considered as less accurate. जबकि अगर हम quantitative की बात करें तो ये measurable है, इनको हम डिजिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये इनवेरिएबल है, इस वजह से दे आर कंसीडर्ड एज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो अगर आप क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, तो उसका आंसर क्या है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड एज मोर एक्यूरेट. व्हाई? बिकॉज़ इट इज इनवेरिएबल, इट कैन एक्सप्रेस बाय डिजिट्स, it is measurable, so that's why it is considered as a more accurate as compared to qualitative observations. एग्जांपल भी दिया जा सकती है साहब. एग्जांपल हमारे पास क्या, फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि boiling point of water is greater than freezing point of water. freezing point of it, पानी का जो boiling point है वो freezing point से ज्यादा है. अब इसमें कोई डिजिट नहीं, हमें नहीं पता कितना ज्यादा है कितना ज्यादा नहीं, हम इतना कह दिए कि बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है. लेकिन अगर मैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहां पे एक्चुअल में पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहां पे डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करेंगे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से कितना ज्यादा है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रीजिंग पॉइंट से 100 टाइम्स ज्यादा है, और ये चीज यहां पर क्लियर नहीं हुई. इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. इसी तरह से हम बात करें सेकंड एग्जांपल, लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल इज अल्कोहल. तो आपके पास पानी का जो वेट है वो इथेनॉल से ज्यादा है, हैवियर है. और कितना हैवियर है? अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को देखें, a liter of water weight is 1000 gram and a liter of ethanol weight is 789 gram. अब आप देख सकते हैं कि पानी का जो 1 लीटर है उसके अंदर 1000 ग्राम है, जबकि अल्कोहल में इथेनॉल में 789 ग्राम है. तो डिजिट्स की मदद से अगर हम बात करें तो एक्यूरेटली आप बता सकते हैं कि में बेसिक कितना डिफरेंस है. लेकिन यहाँ पर जब क्वालिटी की बेस पे बात करेंगे तो क्वालिटी की बेस पर हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि इनमें एक्चुअली कितना डिफरेंस है, कि पानी इथेनॉल से कितना हैवियर है या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कितना ज्यादा है. ये चीज क्वालिटी की बेस पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन क्वांटिटी की बेस पे हम एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसीलिए आपकी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है दे आर कंसीडर्ड एज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो बाकी की जो स्टेप्स हैं, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग, ये स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज यहाँ तक ही होगा. अगर यहाँ तक प्रॉब्लम आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.